ये पेपर वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षाओं से लिए गए हैं। ये बोर्ड परीक्षाएं विभिन्न राज्यों में पहले ही हो चुकी हैं। वहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो हमारे समान ही पाठ्यक्रम है, राजस्थान बोर्ड के समान ही पाठ्यक्रम है। इसी वजह से हमारे लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपके लिए कुल 4 पेपर के लेकर के आए हैं। इन 4 पेपर में आरोह है, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम जो है, इनसे सभी संबंधित हम प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न हमारी परीक्षा में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। कुल 4 पेपर के इतने प्रश्न रहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मदद आपको इसमें मिलने वाली है। तो पहला पेपर जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखिए, ये 2024 के अंदर कक्षा 12 का, जिसे हायर सेकेंडरी वहाँ कहा जाता है, का पेपर है। इसमें प्रश्न देखते हैं। आप इतना स्मरण रखिएगा कि जो प्रश्न, जो पाठ हो सकता है कि हमारे सिलेबस में डिलीट कर दिया गया हो, उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? पहला 4, 6, 2, 3। दूसरा, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। हो सकता है हमारे सिलेबस में अलंकार ना हो। चूर्ण बेचने वाले का काम कौन करता है? भगत जी, मदन जी, मोहन जी, जैनेन्द्र जी। चौथा, सोंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? गुजराती, उड़िया, मराठी, बांग्ला। मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कहाँ खुला, कब खुला? 1556, 1760, 1880, 1560। फिर उसके बाद रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है। कवि जगजीवन का उद्गार लिए फिरता है प्यार भार। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ अलंकार होता है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं मुक्तिबोध जैनेन्द्र प्रेमचंद। रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 8, 5, 3। आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता था पाठशाला। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई? वेब दुनिया, रेडिफ.com, तहलका.com। फिर सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षा में शायद नहीं पूछे जाते हैं। फिर जोड़ी बना करके हैं। ये प्रश्न हमारे जोड़ी बना करके नहीं आ सकते, दूसरे प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन प्रगतिवाद, यशोधरा, कथानक, संस्कृत के मूल शब्दों क्या कहते हैं? यशोधर बाबू, अंतरंग, साक्षात्कार, हरिवंश राय बच्चन, तत्सम, कहानी, 1936, खंडकाव्य, डायरी, हालावाद, सिल्वर वेडिंग, देशज। इनको हमें मिलाना है। तो यशोधर बाबू जो है वो सिल्वर वेडिंग से हैं, पात्र हैं। अब यहाँ एक वाक्य में उत्तर जो है, शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। आलोक धनवा एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? पहलवान लुटन सिंह के कितने पुत्र थे? बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? अथवा भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? लिखिए। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए 2 विशेषताएं बताइए। हिंदी के किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम, उनके रचनाकार। खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर। हो सकता है कि हमारे ये वाला सेक्शन ना आता हो परीक्षा में, इसे छोड़ दीजिएगा। सोठा छंद का लक्षण, वीर रस की परिभाषा। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए निपात लिखिए। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं। शायद व्याकरण संबंधित प्रश्न हमारे ना हो, फिर भी देख लें। राम ने अयोध्या आ जाना शुद्ध करके। ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। वाक्य परिवर्तन।
बालक रो रो कर चुप हो जाता, संयुक्त वाक्य बनाना है। मयूर वन में नाचता है, संदेहवाचक में बदलना है। अब है मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं। सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों का बताइए। रघुवीर सहाय और फिराक गोरखपुरी का काव्यगत परिचय, इन बिंदुओं पर देना। 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष, साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा द्वारा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। मन के हार है मन के जीते जीत, अथवा मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखना है, इसका अर्थ बताना है। अब यहाँ जो प्रश्न ये पूछते हैं, पद्यांश को पढ़कर के नीचे प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। ये गद्यांश देकर गद्यांश के उत्तर इन्होंने पूछे हैं। संदर्भ सहित व्याख्या पूछी है। देखिए, अगर हमारे कोर्स में है तो आप इसे याद कीजिएगा। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाड़, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, तो ये व्याख्या जो है ये दी गई है। इसके बाद अथवा में ये प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ये तभी देखना है जब हमारे सिलेबस में हो। अगर पार्ट डिलीट कर दिया गया तो ना देखें। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, यह सिरस एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। इसके अथवा में दिया गया है, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं जिसके अनुसार खोटो सिक्कों टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। पत्र जो है यहाँ पर देखा गया है कि नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाना हेतु पत्र, अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण। और निबंध देखिए, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व है, अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम, विद्यालय जीवन में अनुशासन का महत्व है, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। अब हम देखेंगे पेपर नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 2024 का दूसरा पेपर। आइए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। सीधे हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो पहले निबंध देख लेते हैं। अनेकता में एकता, चंद्रयान 3, 1 एवं जैव विविधता, वायु प्रदूषण एवं निदान। पत्र जो है पर्यावरण मंत्री को प्लास्टिक की थैलियों का रोक लगाने के लिए, दूसरा है जिला कलेक्टर को डीजे का उपयोग या लाउड स्पीकर का प्रयोग बंद करने के लिए। अगले जो प्रश्न हैं वो अभिव्यक्ति माध्यम से हैं। समाचार क्या है? हिंदी वेब जगत में कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं प्रसिद्ध हैं? पत्रिकाएं। विशेष लेखन क्या है? सूचना प्राप्त करने के 2 स्रोत बताइए। इंटरनेट के जाल में बचपन पर फीचर लिखना है जी। इसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। बादल राग कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, कोई 3 उदाहरण दीजिए। फिर बाजार को सार्थकता वही देता है, शायद ये बाजार दर्शन पाठ से गद्यांश है, इसमें प्रश्न को उत्तर देने हैं। अब देखते हैं गद्य के प्रश्न। सिरिस के फूल पाठ के लेखक का नाम लिखिए। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर है? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया, लिखिए। जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर लिखिए। आपको ध्यान रखना है जो लेसन हमारे पाठ में से सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं उन्हें छोड़ देना है। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या इहर्नबर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के आधार पर अपना विचार लिखिए। टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय के भी दस्तावेज है, कैसे स्पष्ट कीजिए। जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है, सोदान स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू को किशनदास से उत्तराधिकार में मिले।
यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों? श्री सौंदरलेगर अध्यापक की किन विशेषताओं ने आनंदा के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगाई? लिखिए। ये था दूसरा पेपर। हम मेनली पाठ्य पुस्तक के प्रश्न यहाँ देख रहे हैं। अब हम तीसरा पेपर यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। अब देखते हैं तीसरा पेपर। तीसरे पेपर से हम प्रश्न देखते हैं। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? लिखिए। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, सोधारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद गद्य के प्रश्न देखते हैं। नमक कहानी के लेखक का नाम लिखिए। अब आपको देखना है कि ये चैप्टर हमारे डिलीट कर दिया गया तो इसको नहीं देखना है। लेखक ने अर्थशास्त्र को किन आधारों पर मायावी एवं अनीतिपूर्ण कहा है? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क हैं? गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अथवा में है सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू की संदा से उत्तराधिकार में मिले थे। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था। ये प्रश्न भी उसी प्रश्न बैंक के अंदर था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पेपर। ये तीसरे पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। जनसंचार के कोई दो कार्य लिखिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? इंट्रो क्या है? लिखिए। विशेष लेखन के दो प्रकार बताइए। नाटक में संकलन त्रय का क्या महत्व है? कविता में शब्द का चयन का क्या महत्व है? समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। नशे से नाश की ओर पर आलेख लिखिए। इसके बाद प्रश्न देखते हैं। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? अगला प्रश्न। धाक दिना तिरकट तिना ध्वन्यात्मक शब्द का लुंठन के लिए क्या अर्थ था? अगला। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार लिखिए। पैसों में कितनी शक्ति है? बाजार दर्शन के आधार पर लिखिए। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है, शीर्ष फूल के आधार पर लिखिए। वितान से प्रश्न है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में यह पहले ही पूछा गया था। और श्री सौंदरलेगर अध्यापक की किन विशेषताओं ने आनंदा के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगाई? ये प्रश्न उसी पहले भी पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये कुल 4 पेपर हम 2024 बोर्ड परीक्षाओं से आपके लिए लेकर के आए हैं। उम्मीद है इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।